हेलो दोस्तों, मैं दीपक राजपूत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भूकंप एवं ज्वालामुखी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भूकंप क्या होता है। तो हमारे पृथ्वी की भूपर्वटी का कंपन करना ही भूकंप कहलाता है। जो हमारे पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है उसे हम भूपर्वटी कहते हैं, उसी का कंपन करना भूकंप कहलाता है। और इस भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। तो आइए देखते हैं भूकंप आता कैसे है। देखो, हमारे पृथ्वी के अंदर प्लेटें पाई जाती हैं। हमारे पृथ्वी के अंदर प्लेटें पाई जाती हैं जो कि 3 प्रकार से गति करती हैं। कैसे? 3 प्रकार से। जैसे मान लो एक ये प्लेट हो गई, दूसरी ये प्लेट हो गई। ये प्लेट इस प्रकार से, ये प्लेट ऊपर की ओर जाती है और ये प्लेट नीचे की ओर जाती है। ये एक प्रकार की गति हुई, इसे हम कहते हैं रूपांतरण गति। इसे क्या कहते हैं? रूपांतरण गति। ठीक। और देखो दूसरी प्लेट किस प्रकार से गति करती है? ऐसे गति करती है, इस प्रकार से। ये बाहर की ओर इस तरफ जाती है और ये बाहर की ओर इस तरफ जाती है। जब बाहर की ओर जाती है तो उसे हम कहते हैं अपसारी गति। उसे हम कहते हैं अपसारी गति। देखो ये क्या हुई? अपसारी गति। ये गति कहलाती है जो हमारी अपसारी गति कहलाती है। जब ये प्लेटें अंदर की ओर एक दूसरे की ओर गति करें, ऐसे इस तरह, तो इसे हम कहते हैं अभिसारी गति। इसे हम कहते हैं अभिसारी गति। तो हमारी प्लेटें 3 प्रकार से गति करती हैं। एक प्रकार से रूपांतरण गति, ऊपर नीचे करके, और ये क्या, बाहर की ओर फैलती हैं, और ये एक दूसरे की ओर गति करती हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। तो देखो इन गतियों से होता क्या है? इन गतियों से होता क्या है? इससे देखो, इससे सबसे पहले क्या आता है? इससे भूकंप आता है। भूकंप जब इस प्रकार से प्लेटें हमारी गति करती हैं ऊपर नीचे तो भूकंप आता है। क्या आता है? भूकंप। जब ये बाहर की ओर जाती हैं, क्या होती हैं? बाहर की ओर जाती हैं, तो इससे क्या होता है? इससे देखो, जब मान लो 2 प्लेटें हैं, जब बाहर चली गई, जब बाहर चली जाती हैं तो क्या होता है? बीच में प्लेस बन जाता है, जगह बन जाती है जिससे लावा निकलता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये गति जो करती हैं तो ज्वालामुखी निकलती है। क्या होता है? पृथ्वी फट जाती है, प्लेटें एक दूसरे से दूर हो जाती हैं तो पृथ्वी क्या होती है? फट जाती है, जिससे क्या, ज्वालामुखी निकलती है। तो क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी। इससे ज्वालामुखी। और जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं तो पृथ्वी ऊपर बहुत उठ जाती है। इसका मतलब हुआ कि पर्वत बन जाते हैं। हिमालय पर्वत जैसे बहुत सारे क्या होते हैं? इससे पर्वत बन जाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। जब ऊपर नीचे गति करते हैं तो उन्हें रूपांतरण गति कहते हैं और भूकंप आता है। जब बाहर की ओर गति करती हैं तो उन्हें अपसारी गति कहते हैं। इससे क्या होता है? ज्वालामुखी आती है। फिर जब एक दूसरे की ओर गति करती हैं तो इसे अभिसारी गति कहते हैं और इससे क्या, पर्वतों का निर्माण होता है। इस प्रकार से हमारी प्लेटें गति करती हैं। तो हमें पढ़ना क्या था अभी? भूकंप को। भूकंप में किस प्रकार से ऊपर नीचे गति करती हैं? किस प्रकार से ऊपर नीचे गति करती हैं जब प्लेटें, तो भूकंप आता है। देखो कुछ इससे जुड़े हुए और तथ्य हैं जिन्हें हम जान लेते हैं। जब भूकंप आता है तो उस पर 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। देखो जैसे ये मान लो हमारी पृथ्वी हो गई, अब इसमें यहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ तो इसमें क्या होता है? कुछ तरंगें बाहर की ओर जाती हैं ऐसे, कुछ अंदर ही। तो पृथ्वी के केंद्र तक देखो कौन कौन सी, पहले जान लेते हैं 3 तरंगें होती कौन कौन सी। एक होती है प्राइमरी तरंगे, दूसरी सेकेंडरी और तीसरी लव तरंगे। पहले क्या बोलते हैं? प्राइमरी या प्राथमिक तरंगे, दूसरी सेकेंडरी या द्वितीयक तरंगे, तीसरी बोलते हैं लव तरंगे। ठीक। तो जो लव तरंगे होती हैं ये सबसे ऊपर होती हैं। क्या होती हैं? ऊपर, यानी पृथ्वी की सतह पर। ये सबसे ही ज्यादा विनाशकारी होती हैं। इनकी गति तो कम होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा विनाशकारी होती हैं।
और ये जो प्राथमिक तरंगे होती हैं ये एकमात्र तरंगे हैं जो पृथ्वी के केंद्र तक जाती हैं। देखो दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि कौन सी तरंगे सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं, तो लव तरंगे जो कि पृथ्वी की सतह पर आती हैं। और दूसरा बनता है कि पृथ्वी के केंद्र पर कौन सी तरंगे जाती हैं, तो वो है प्राथमिक तरंगे, और पृथ्वी की सतह पर एल तरंगे। यहाँ से दो क्वेश्चन। और जो भूकंप होता है, भूकंप को हम किस पैमाने से मापते हैं, तो इसे कहते हैं रिएक्टर स्केल। क्या होता है, रिएक्टर स्केल से मापते हैं। बस इससे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, जितना आपने पढ़ लिया है बस इसके अलावा इससे बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा कि भूकंप को किससे मापते हैं, रिएक्टर स्केल से। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। और ये जो है प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और लव तरंगे, इनको पढ़ लेते हैं कि केंद्र पर कौन सी जाती हैं, प्राथमिक सतह पर लव तरंगे जाती हैं। और ये आपको ज्वालामुखी कैसे आते हैं, पर्वत, और ये भूकंप कैसे आते हैं, इनकी गतियों को हमने बता ही दिया। अब इसके बाद देख लेते हैं हम ज्वालामुखी को। किसको पढ़ते हैं, ज्वालामुखी। तो आइए देखते हैं ज्वालामुखी कैसे आता है और ज्वालामुखी होता क्या है। देखो अभी आपको मैंने बताया कि ज्वालामुखी कब आता है, जब इस प्रकार से प्लेटें गति करती हैं, बाहर की ओर जाती हैं, तो क्या होता है, ज्वालामुखी का निर्माण होता है। ठीक, जब बाहर की ओर होगा तो बीच में दरार पड़ जाएगी, दरार जब बन जाएगी उससे लावा निकलता है। देखो अब ज्वालामुखी सबसे पहले जान लेते हैं होता क्या है। ठीक, पृथ्वी के भीतर से, अंदर से पिघला हुआ मैग्मा, वाष्प, जलवाष्प होती है, और बहुत सारे तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनका बाहर निकलना ही कहलाता है ज्वालामुखी। उनका बाहर निकलना ज्वालामुखी कहलाता है। देखो जैसे ऐसे मान लो, ऐसे। अब यहाँ से क्या होता है, प्लेटें जब बाहर हो गई तो इस प्रकार से सारे क्या, जलवाष्प और पदार्थ, इस प्रकार से वायु, इस प्रकार पानी भी साथ में होता है, ये सब बाहर निकलते हैं, ये सब बाहर निकलते हैं। इसे ही हम कहते हैं ज्वालामुखी, इसे कहते हैं ज्वालामुखी। और जो इसका मुख होता है, इसका मुख, इसे कहते हैं हम क्रेटर। क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्रेटर। इसके मुख को क्रेटर कहते हैं। ठीक, और इससे जो पिघला हुआ पदार्थ निकलता है उसे हम मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्मा। यही बाहर आकर के क्या होता है, जम जाता है, और फिर ये चट्टानों का निर्माण करता है। आपने पढ़ा होगा ना चट्टाने, तो वही अग्नेय चट्टाने जैसे, तो उस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। मैग्मा में क्या होता है, सारे पदार्थ जो होते हैं, जैसे क्या, जैसे मान लेते हैं संगमरमर वगैरह हो जाता है, एल्युमिनियम वगैरह, बहुत सारे तत्व, धातुएं और संगमरमर जैसे, ये सब बहुत चीजें निकलती हैं इससे, किससे, लावा के द्वारा, पृथ्वी के अंदर से। ठीक, अब जान लेते हैं कि कौन सा जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सा निष्क्रिय ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के प्रकार जान लेते हैं, ज्वालामुखी के प्रकार। तो नंबर 1 क्या होता है, देखो सक्रिय ज्वालामुखी। क्या होता है, सक्रिय। नंबर दूसरा प्रसुप्त होता है। क्या होता है, प्रसुप्त। और नंबर तीसरा शांत ज्वालामुखी। ये 3 प्रकार की ज्वालामुखी है। नंबर तीसरा जो है शांत ज्वालामुखी है। ठीक, तो जान लेते हैं सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है। सक्रिय ज्वालामुखी उसे कहते हैं जो सदैव सक्रिय होता रहता है, यानी कि जिससे लावा बार बार बाहर निकलता रहता है। पहले भी विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी क्या, लावा बाहर निकला, मैग्मा बाहर निकला। ठीक, अब निकलने के बाद क्या होता है, थोड़े दिन बाद फिर से उसमें निकलने लगता है, फिर, यानी कि ये विस्फोट होता ही रहता है, इससे मैग्मा बाहर निकलता ही रहता है। तो उसे हम कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, उसे कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। और प्रसुप्त क्या होता है, जिसमें से कभी कभार, जैसे एक बार हुआ विस्फोट, बाहर निकला सारा पदार्थ, उसके बाद फिर बहुत दिनों के बाद मैग्मा बाहर निकला, तो उसे कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, उसे कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। और शांत क्या होता है, शांत या मृत इसे कहते हैं, शांत या मृत भी इसे कहते हैं, मृत ज्वालामुखी। जो एक बार केवल विस्फोट हो गया, मैग्मा बाहर निकला, उसके बाद दोबारा कभी सक्रिय नहीं होता, वो ऐसे ही पड़ा रहता है, उसे बोलते हैं हम क्या, मृत ज्वालामुखी। तो सबसे विश्व का जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है उसे सबसे पहले हम जान लेते हैं, सक्रिय। और प्रसुप्त को जान लेते हैं और शांत को जान लेते हैं। तो शांत देखो क्या, हमारा किलिमंजारो, किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है, ये हमारा क्या है, सबसे ज्यादा मृत ज्वालामुखी। क्या है, मृत ज्वालामुखी। और ये क्या, कहाँ पर है, अफ्रीका में है। फिर यहाँ पे क्या देखते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी। कौन सा, प्रसुप्त। देखो प्रसुप्त कहाँ है, जापान।
कहाँ पे है? जापान में फ्यूजियामा जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूजियामा। ये कहाँ पर है? जापान में है। और इसके बाद जान लेते हैं सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, तो इसे बोलते हैं स्ट्राम वेली, जो कि कहाँ पे है? इटली में है। देखो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है विश्व का? स्ट्राम वेली। कहाँ पर है? इटली में है। और ये फ्यूजी, और क्या पूछते हैं? प्रसिद्ध ज्वालामुखी कौन सा है? फ्यूजियामा। कहाँ पर है? जापान में है। और शांत कौन सा है? किलिमंजारो, शांत अमृत। कहाँ पर है? अफ्रीका में है। और एक और ज्वालामुखी है सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि अपने भारत में पाया जाता है। अपने भारत में एक ही मात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं बैरन। क्या है? बैरन। एक ही मात्र सक्रिय ज्वालामुखी अपने देश में पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं बैरन। ये पाया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और एक पॉइंट ये भी पूछा जाता है एग्जाम में से कि किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं पाए जाते, तो वो होगा ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। आप लोगों ने अगर इतना सारा समझ लिया है तो भूकंप और ज्वालामुखी से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। बस इतने ही क्वेश्चन आते हैं जितने आपको बता दिए गए, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता है भूकंप और ज्वालामुखी से। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।